नमस्कार, मैं हूं काजल सिंह और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। किसानों को बीच मझधार में छोड़ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में कूदे राकेश टिकैत। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 9 दिन के विंटर वेकेशन के बाद आज फिर यूपी के लोनी से शुरू हो गई है। ऐसे में राहुल गांधी ने विपक्ष समेत किसान नेता राकेश टिकैत को भी न्योता दे दिया है। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में नफरत को मिटाने और मोहब्बत को बांटने के लिए कर रहे हैं या फिर इस यात्रा का मकसद मिशन 2024 है। यूपी में कांग्रेस की यात्रा की शुरुआत गाजियाबाद जिले के लोनी विधानसभा से होगी, जो गाजियाबाद लोकसभा का हिस्सा है, जहां राहुल गांधी सभा को संबोधित करेंगे। लेकिन उनके पूरे 2 दिन यूपी की राजनीति के लिहाजा से सबसे अहम बागपत व शामली में बीतेंगे। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में स्थित हनुमान मंदिर से चलेगी और दोपहर में गाजियाबाद में दाखिल होगी। यूपी में 2 दिन की यात्रा में राहुल गांधी 3 लोकसभा व 6 विधानसभा को संबोधित करेंगे। गाजियाबाद के रास्ते यह यात्रा पश्चिम के ही कुछ जिलों से गुजरेगी, लेकिन पूरे प्रदेश के लोगों को बुलाया गया है। कांग्रेस ने पार्टी के नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के अलावा प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं और छोटे दलों के प्रतिनिधियों को भी यात्रा में शामिल होने का न्योता दे दिया है। कांग्रेस का प्रयास है कि यात्रा के जरिए अपनी पूरी ताकत दिखाने के साथ ही विपक्षी एकता का अवसर भी इसे बनाया जाए। यूपी में कांग्रेस की यात्रा की शुरुआत गाजियाबाद जिले के लोनी विधानसभा से होगी, जो गाजियाबाद लोकसभा का हिस्सा है, जहां राहुल गांधी 3 जनवरी को सभा संबोधित करेंगे। लेकिन उनके पूरे 2 दिन की राजनीति के लिहाजा सबसे अहम बागपत व शामली में बीतेंगे। जाटलैंड के नाम से पहचान रखने वाले दोनों जिलों में कांग्रेस की काफी लंबे समय से राजनीतिक पकड़ मजबूत नहीं हो रही है। जहां बागपत लोकसभा से वर्ष 1996 में आखिरी बार चौधरी अजीत सिंह ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर जीत दिलाई थी, उसके बाद वह लगातार रलौद से चुनाव लड़ते रहे। वहीं शामली जिले की कैराना लोकसभा सीट पर कांग्रेस की आखिरी बार 1984 में अख्तर हसन सांसद रहे। इस तरह बागपत में 27 साल तो कैराना में 39 साल से कांग्रेस को अपनी खोई जमीन नहीं मिल सकी है। अब भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस को जाटलैंड के बड़े किसान संगठन भाकियों के साथ मिलने की कुछ उम्मीद जगी है। ये वही राकेश टिकैत है जिन्होंने यूपी के विधानसभा चुनाव को देखते हुए 1 साल तक बॉर्डर पर आंदोलन किया, लेकिन फिर भी राकेश टिकैत के इस षड्यंत्र के बावजूद भी बीजेपी को कुछ खास बिगड़ा नहीं। लेकिन अब राहुल गांधी को राकेश टिकैत से उम्मीद जगी है कि शायद कांग्रेस पार्टी को कुछ फायदा हो सके। गौरतलब है कि बड़े से बड़े नेता, बॉलीवुड स्टार से लेकर भारत विरोधी लोग जिन्होंने भारत में रहकर भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, उनके शामिल होने के साथ साथ अब पेश है किसान नेता राकेश टिकैत, जिसका स्वागत कांग्रेस ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा में कर दिया है। यह यात्रा देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में एंट्री कर चुकी है। सपा मुखिया अखिलेश यादव को भी भारत जोड़ो यात्रा का न्योता भेजा गया था। अब अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर इस यात्रा की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही हर जगह अखिलेश यादव यह कहते घूम रहे थे कि उन्हें भारत जोड़ो यात्रा का निमंत्रण नहीं मिला है। उन्होंने इसे पत्रकारों की गप्पबाजी भी करार दे दिया था, पर अब वह पत्र लिखकर राहुल गांधी को धन्यवाद दे रहे हैं। अखिलेश यादव की तरफ से लिखे गए पत्र में कहा गया कि प्रिय राहुल गांधी जी, भारत जोड़ो यात्रा में आमंत्रण के लिए धन्यवाद और भारत जोड़ो की मुहिम की सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। अखिलेश ने पत्र के जरिए कहा कि भारत भौगोलिक विस्तार से अधिक एक भाव है, जिसमें प्रेम, अहिंसा, करुणा, सहयोग और सौहार्द है। वो सकारात्मक तत्व है जो भारत को जोड़ते हैं। आशा ये है कि यात्रा हमारे देश की इसी समावेशी संस्कृति के संरक्षण के उद्देश्य से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। लेकिन यही अखिलेश यादव ने पहले ये कहा था कि उन्हें कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का कोई निमंत्रण नहीं मिला है। उनका ये बयान इसलिए अहम है क्योंकि कांग्रेस कह चुकी है कि उसने राहुल गांधी कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता उत्तर प्रदेश के कई गैर बीजेपी नेताओं को भेजा है, जिनमें से अखिलेश यादव भी शामिल हैं। कांग्रेस ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी को भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण भेजने की बात कही है। लेकिन अखिलेश यादव ने न सिर्फ ये कहा कि उन्हें भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता नहीं मिला है, बल्कि ये भी कह दिया कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही है। खैर, इस भारत जोड़ो यात्रा और मोहब्बत की दुकान को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या ये मोहब्बत बांटने और नफरत को खत्म करने के लिए ही है, या मिशन 2024 को देखते हुए विपक्षी जोड़ो यात्रा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।